इच्छा नहीं है। जहां भोग की इच्छा है वहां सेवा करने की इच्छा नहीं रह सकती, और जहां सेवा की इच्छा है वहां भोग की इच्छा नहीं रह सकती। तो इसीलिए अगर हम चाहते हैं हमारे अंदर लेश मात्र भी डिजायर टू एंजॉय नहीं रहे, भोग इच्छा नहीं रहे, तो हमको भगवान की सेवा में रत रहना चाहिए। और जितना हम अपने आप को भगवान की सेवा में लगा के रखेंगे, उतना हमें अपने शरीर के लिए चिंता नहीं करेंगे। ये देह की चिंता तभी आती है जब कृष्ण की चिंता नहीं होती है, और जब कृष्ण की चिंता होगी तो फिर देह की चिंता आप नहीं करेंगे। देह का देहात्म बुद्धि, इस देह का चिंतन उसी व्यक्ति में रह सकता है। तो ये अभद्र है, और ये अभद्र कैसे जाएंगे? शृण्वताम स्वकथाम कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तन। ये कृष्ण की कथा का श्रवण और कीर्तन कैसा है? पुण्य देने वाला है। ये हमारे अभद्रों को नष्ट कर देने वाला है। इसीलिए भागवतम में कहा गया, एवं ब्रुवान विरहातु रूपा वृषम व्रज स्त्रिया कृष्ण विषक्त मनसा विसृज्य लाजम रूढ़ु समसुश्वरम गोविंद दामोदर माधवेति। बोले गोविंद दामोदर माधवेति। गोविंद दामोदर माधवेति। गोविंद दामोदर माधवेति। तो व्रज स्त्रियां, व्रज की स्त्रियां, व्रज गोपियां कृष्ण के विरह में, कृष्ण विषक्त मनसा, कृष्ण के विरह के मन में वो ब्रज स्त्रियां क्या कह रही थी? विसृज्य लाजम। उन्होंने अपने शर्म को भी त्याग दिया, और वो क्या कर रही थी? हर्षण गोविंद दामोदर माधवेति। 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 तो उन गोपियों ने आके कृष्ण के रथ को पकड़ लिया, और वो छोड़ ही नहीं रही थी रथ को, तो कृष्ण को जाना ही नहीं दे रही थी। विसृज्य लाजम, उन्होंने अपनी सारी शर्म को त्याग दिया। इसलिए भगवान की भक्ति में हमें शर्म नहीं करनी चाहिए। कई बार हम तिलक लगाते शर्म करते हैं, तो ऑफिस में घुसने से पहले मिटा देते हैं, बाकी लोग देखेंगे तो क्या कहेंगे, इसको क्या हो गया, कल तो ठीक ठाक करिए, आज से क्या। शर्म नहीं करनी चाहिए भगवान के भक्तों। इस संसार के लोग पाप करते हो, शर्म करते हैं, सड़क पे खड़ा होकर नशा करते हैं, सिगरेट पीते हैं, गलत काम में लगते हैं, कैसे कैसे एडवर्टीजमेंट्स आते हैं आज, तो वो लोग तो शर्म नहीं करते हैं। एक भक्त कह रहे थे, उनके एक मित्र उनको कई सालों के बाद मिले, और वो काफी समय से संपर्क में नहीं थे, अभी ये ब्रह्मचारी बन गए थे, और काफी प्रॉस्परिंग करियर को छोड़कर आए थे, लेकिन किसी उनके कलीग को, किसी भक्त को, उसके किसी मित्र को पता नहीं था वो कहाँ चला गया हमारा वो मित्र। तो एक दिन उन्होंने फेसबुक पे उनका प्रोफाइल देखा, और देखा अरे ये तो यहाँ पर है, इसको हो क्या, कैसा कपड़ा पहना हुआ है, और ये बात कहाँ गए सारे। तो बड़े हैरान हो रहे थे देख के, वो ब्रह्मचारी थे, सैफरन में थे। तो उन्होंने उनको संपर्क किया, बोला मैं मिलने आना चाहता हूँ। तो उन्होंने बोला मैं इस स्थान पे रहता हूँ। तो हाँ बोले मैं आता हूँ, वहाँ पे मिलने आऊंगा। तो मिलने आए, उन्होंने मंदिर का पता बता दिया, मंदिर में रहते थे। अब उनको पता नहीं था ये एड्रेस मंदिर का है। तो वो पहुंचे तो देखो मंदिर खड़ा था, बोले ये तो मंदिर के सामने, तू कहाँ रहता है? बोला मैं मंदिर के अंदर रहता हूँ। बोले मंदिर के अंदर यहाँ क्या करता है तू? बोला मैं यहीं रहता हूँ, तुम अंदर आ जाओ बस। तो अंदर आए तो बेहोश होकर गिर गया। बोला ये क्या हाल बना रखा है तूने? तो बात करते रहे, देख वो बोला देख भाई मेरे को एक प्रोग्राम करने के लिए जाना है, अभी जगह जाके लेक्चर देना, शाम को मेरा प्रोग्राम है, तो मैं ज्यादा टाइम नहीं बैठ सकता, तुम्हें साथ चलना तो चलो। तो दोनों को तो बड़ा शॉक में बैठा था, फ्रेंड्स को क्या, वो यही सोचे जा रहा था। और बोला
ठीक है मैं तैयार होके आता हूँ, चलते हैं अभी। तो वो अंदर गए और अपना स्नान करके, और स्नान करने के बाद तिलक लगा के तो बड़ा बड़ा नजर आ रहा था काफी, और फिर हेड शेप भी कर आए। तो जब बाहर निकले तो बैठे दोनों गाड़ी में, तो बोला तो ऐसे ही जाएगा क्या, चेंज नहीं करेगा बाहर जाने के लिए? तो उसी समय उनको एक रोड पे एडवर्टाइजमेंट नजर आया VIP फ्रेंची का, और एक व्यक्ति ऐसे खड़ा नंगा, है ना, वो फ्रेंची पहन के। तो बोला था इसको शर्म आ रही है क्या, सबके सामने नंगा खड़ा है, तो फिर मुझे कुछ शर्म आएगा? तो उसी तरह से गोपियों ने कृष्ण को पाने के लिए अपनी लाज छोड़ दी, और हमें भी कृष्ण को पाने के लिए सब शर्म उतार देनी चाहिए, त्याग देना चाहिए ये विचार कि लोग क्या कहेंगे हमारे बारे में। अरे लोग कुछ भी कहें, वो हमें क्या देने वाले हैं? वो सिर्फ अपने स्वार्थों के हैं, वो हमारे पास अपने स्वार्थों के लिए आते हैं। तो अगर वो आपसे संबंध तोड़ भी देंगे तो ये बेनिफिट है। प्रभुपाद जी लिखते हैं एक स्थान पे कि जब एक भक्त भक्ति में आता है तो वो बड़ा आनंद में रहता है, क्योंकि संसार का कलमश दूर हुआ, भक्ति आई। लेकिन उसकी खुशी दुगनी हो जाती है जब उसके रिश्तेदार भी उसे छोड़ देते हैं। गए जो तंग करने वाले थे वो भी गए छोड़ के, कम से कम he becomes doubly happy। प्रभुपाद जी लिखते हैं। तो उसी प्रकार से ये शर्म गोपियों ने त्यागी, हमको भी त्याग देनी चाहिए। किस लिए शर्म रखें? अरे the biggest embarrassment to the living entity is accepting this material body। इससे ज्यादा और शर्मिंदगी का काम क्या होगा? जब हमने इस भौतिक शरीर को प्राप्त करा है, इससे बड़ी और क्या शर्मिंदगी है कि एक जीव जो भगवान का विशुद्ध अंश है, वो एक भौतिक शरीर में आ जाए तमोगुण के। इससे बड़ा और एम्बैरेसमेंट कोई नहीं है संसार का। इतने बड़े एम्बैरेसमेंट को लेके हम रात दिन रहते हैं, तो फिर क्यों हम लोगों की परवाह करें कि तिलक लगाए तो कंठी पहने तो जप माला लेकर घूमे, तो क्या इसमें शर्म करना? शर्म उन लोगों को करना चाहिए जो पाप का जीवन जी रहे हैं। ये कलयुग एकदम ऑपोजिट है। यहाँ पे पाप करने वालों को ग्लोरीफाई किया जाएगा और भक्तों को डिस्करेज किया जाएगा। भक्ति करने वालों को उत्साह नहीं, उनको डिस्करेजमेंट दिया जाता है। तो रूप गोस्वामी जी कहते हैं कि जिस तरह से जब गर्मियां आती हैं तो एक कछुआ मिट्टी के नीचे चला जाता है, वो गर्मी को सहन नहीं कर पाता, वो मिट्टी का आश्रय लेता है। उसी प्रकार से गोपियां जब कृष्ण जा रहे थे तो गोपियों ने कृष्ण का आश्रय लिया, और कृष्ण ने प्रॉमिस किया मैं वापस आऊंगा, और कभी वापस नहीं। मैं आऊंगा एक दिन वापस लौट के, और कृष्ण कभी वापस लौट के नहीं आए। लेकिन ब्रजवासी, उनकी विशेषता क्या है? ब्रजवासियों की विशेषता है उन्होंने कभी ये नहीं माना कि कृष्ण भगवान है। नास्तिक भी यही कहते हैं। तो ब्रजवासी भी यही कहते थे कि कृष्ण भगवान नहीं है। ब्रजवासी सोचते थे कि कृष्ण इतने बड़े बड़े काम करते हैं, कभी गोवर्धन उठा लेते हैं, कभी अगासुर को मारते हैं, कभी बकासुर को मारते हैं, कभी पूतना को मारते हैं, कभी क्या क्या करते हैं कृष्ण। इनको शक्ति नारायण से मिलती है, तभी इतना बड़ा बड़ा काम करते हैं। नारायण से शक्ति प्राप्त करके ऐसा करते हैं। यशोदा महारानी सोचती थी कि इसने गोवर्धन को उठाया है, क्यों? क्योंकि ये नंद महाराज का पुत्र है, इसलिए। यशोदा माता ऐसा सोचती थी। तो ये ब्रजवासियों का मूड था। वो कृष्ण को एक भगवान की भावना से नहीं देखते थे, क्योंकि उनका कृष्ण से एक संबंध था। जैसे अर्जुन का कृष्ण से एक सखा का संबंध था, गोपियों का कृष्ण के साथ एक प्रेमी का संबंध था, ग्वाल सखाओं के साथ एक मित्र का संबंध था, यशोदा माता के साथ एक पुत्र का संबंध था। तो वो कृष्ण की इस मूड में सर्विस करते थे। वात्सल्य, साख्य, माधुर्य,
लेकिन ब्रज में दास्य भावना नहीं है, जैसे हनुमान जी और राम जी का संबंध है, या फिर शांत भावना, जैसे नारायण की भक्ति, विष्णु भक्ति शांत भावना में, ऑ एंड रेवरेंस है, रिस्पेक्ट की भावना है। यहाँ पर कोई वो रिस्पेक्ट भावना, एक प्रेम की प्रधानता है, तो प्रेम अन्य रसों से बड़ा हो जाता है। तो कृष्ण ने जब ये देखा कि वो नहीं जा पा रहे हैं ब्रज में वापस, तो उन्होंने उद्धव जी को बुलाया और बोला, उद्धव जी आप जाओ और गोपियों को, ब्रजवासियों को थोड़ा सांत्वना देकर आओ कि वो मेरे विरह में ना रहे। उद्धव जी देखने में कृष्ण के समान दिखते थे बिल्कुल, और हमेशा उद्धव जी कृष्ण के ही कपड़े पहनते थे। तो जो कपड़े कृष्ण अपने प्रसाद के रूप में देते थे, उद्धव जी हमेशा कृष्ण के ही उतरे हुए कपड़े पहने और हमेशा कृष्ण के जैसा ही दिखाई करते थे। तो उद्धव जी को ज्ञान मार्गी भक्त बोला गया, वो ज्ञान मार्गी भक्त है, तो भगवान को परम सत्य के रूप में देखते हैं। तो उद्धव जी आ गए ब्रज में, और बिना जाने कि वो कहाँ आ गए और किन लोगों के बीच में आ गए, अभी जानने जा रहे थे क्या होने जा रहा है आगे। तो उद्धव जी पहुंच गए और उद्धव जी जाकर समझाने लगे नंद बाबा को, देखो कृष्ण कहीं गए नहीं है, वो तो हर कण कण में, वो परमात्मा के रूप में हर कण में व्याप्त है, कृष्ण परम सत्य है। और नंद बाबा को सुन ही नहीं रहे और कहते हैं, उद्धव जब कृष्ण यहाँ रहते थे ना, ये कृष्ण और बलराम दोनों खेला करते थे यहीं पे। ये कृष्ण और बलराम कभी क्या करते थे, बछड़े की जाके पूंछ पकड़ लेते थे, और जब पूंछ पकड़ते थे बछड़ा घबरा जाता था और वो भागना शुरू करता था, और कृष्ण को समझ नहीं आता था क्या करना है। कृष्ण भी घिसटते हुए जाते थे मिट्टी गोबर के अंदर उसके साथ। तो ये कृष्ण बलराम यहाँ खेलते थे। अब उद्धव जी कहते हैं, फिर से बात मोड़ते हैं नंद बाबा की, और उद्धव जी कहते हैं कृष्ण बड़े शक्तिशाली हैं, वो एक ही समय में कई रूपों में व्याप्त हो सकते हैं। नंद बाबा कहते हैं, मैंने सुना 17 बार कृष्ण के ऊपर जरासंध ने आक्रमण भी किया था। हाँ, वो कुछ और ही बातें करे जा रहे हैं नंद बाबा। फिर उद्धव जी घुमाकर लाते हैं कि उनकी शक्ति की तो असीम बात है। नंद बाबा कहते हैं, वो वापस कब आएगा? फिर उद्धव जी सोचते हैं क्या करूं अभी, ये तो वो समझ ही नहीं रहे, ना ही कुछ सुन रहे हैं। फिर से बात कृष्ण की इस तरह से करे जा रहे हैं। तो उद्धव जी ने उस दिन पोल स्टार को दिन में देख लिया, दिन में तारे देखना है, वो दिन में तारे दिखे उनको उस दिन, तो कि नंद बाबा, यशोदा माता कुछ सुनने को तैयार नहीं, वो क्या कृष्ण की शक्ति है और वो कृष्ण की उन्हीं बाल लीलाओं को स्मरण किए जा रहे हैं। तो नंद बाबा ने उद्धव जी को समझा दिया, ज्ञान से बड़ा प्रेम। ज्ञान का उद्देश्य प्रेम को प्राप्त करना है। तो ज्ञान एक सीमा पे जाके रुक जाता है। प्रेम भक्ति जहां होते अविद्या विनाश जाते। जहां प्रेम भक्ति है वहां अविद्या का नाश होगा। तो ये भक्ति मार्ग है जहां भगवान से प्रेम करने का हमारा ये संबंध है। तो जो चीज दिव्य ज्ञान ने उद्धव जी को नहीं दिखाई, नंद बाबा ने एक रात में उनको दिखा दी। उद्धव जी फिर से कहने लगे, क्योंकि वो यही उद्देश्य लेकर आए हैं ब्रजवासियों को कन्विंस करने के लिए। उद्धव जी फिर से कहने लगे, कृष्ण जो है सर्व कारण कारणम है, सब कारणों के कारण है, वो सबके स्रोत हैं। तो नंद बाबा कहते हैं, चाहे वो भगवान भी क्यों ना हो, लेकिन वो यहाँ क्यों नहीं है? फिर से नंद बाबा घूमके फिर आते हैं, ठीक है वो भगवान होगा, लेकिन वो यहाँ क्यों नहीं है हमारे साथ? वो यहाँ क्यों नहीं आता? हमसे बड़ा दुर्भाग्यशाली कौन है? उद्धव, जो कृष्ण हमको छोड़ के चले गए। और फिर नंद बाबा, यशोदा माता रोने लगे और उद्धव समझ नहीं पा रहे क्या करूं मैं, इनको कैसे चुप कराऊं, कैसे संतावना दूं। मैं इन्हें कन्विंस करने आया था, उल्टा ये मुझे कन्विंस कर रहे हैं। तो मैं इन्हें प्रभावित करने आया, ये तो मुझे ही प्रभावित करने में लगे हुए हैं। तो नंद बाबा कहते हैं, मुझे कई लोगों ने बोला है नारायण सबसे ज्यादा पूज्य है, नारायण की पूजा की जानी चाहिए, लेकिन उधर तुम क्या कहते हो कृष्ण भगवान है? वो तो मेरे चप्पल उठा के लाता था अपने सर के ऊपर, वो कैसे भगवान हो सकता? तो सब बोलते हैं नारायण की पूजा करनी चाहिए, लेकिन कृष्ण तो चप्पल उठा के अपने सर पे, उसकी कैसे कोई पूजा करेगा? वो तो मेरी चप्पलों की पूजा करता था, हाँ, मेरे चप्पल को अपने सर पे धारण करता था।
तो कैसा कैसे और कैसे, अगर वो भगवान है तो मक्खन क्यों चुराता था? तो वो घर में ऐसा घर नहीं ब्रज में जो उसने छोड़ा हो कोई, जहां वो ना गया हो मक्खन चुराने के लिए, तो वो कैसे भगवान है? और फिर कभी कभी वो हम पे क्रोध भी करता था। एक दिन आके उसने मक्खन के मटके को ही फोड़ दिया पूरा, और यशोदा माता को बड़ा सताया, और कृष्ण तो हमेशा हम पे आश्रित रहता था। उद्धव तुम कहते हो भगवान है, तू कैसा भगवान है? तो नंद बाबा उद्धव जी के साथ अपनी कृष्ण की उन प्रेम लीलाओं की चर्चा किए जा रहे हैं। इसीलिए ब्रज में कृष्ण ने ब्रज के भक्तों को ये अनुभव नहीं होने दिया था कि वो स्वयं सर्व कारण कारणों में, वो सर्वस्य प्रभवो है, वो सब कुछ उनके ऊपर वो उसी प्रकार से डिपेंड करता है। उन्होंने इस बात का अनुभव ब्रज के भक्तों पे नहीं होने दिया। अपनी योग माया से योग माया समाविता उनकी बुद्धि को ढक के रखा, ताकि वो उनसे अपने प्रेम की अनुभव को कर पाए। वसुदेव और देवकी को जिस समय ये अनुभव हुआ कि कृष्ण ये परम भगवान हमारे घर में हमारे पुत्र के रूप में आए हैं, तो वसुदेव देवकी की भावना कृष्ण के प्रति बदल गई। अब वो पेरेंटल मूड नहीं था उनके अंदर, वात्सल्य की भावना नहीं रही थी जैसे ही अनुभव। लेकिन ब्रजवासियों को जब ये बार बार बताया भी गया कि कृष्ण भगवान है, उनकी भावना कृष्ण के प्रति बदली नहीं, उनकी भावना वैसे ही रही। तो विरह में हम कृष्ण का साक्षात संग प्राप्त करते हैं। तो विरह का अनुभव करना ये भक्ति की एडवांसमेंट का लक्षण है। लेकिन विरह का अनुभव करने का अर्थ ये नहीं है कि हम अपनी जिम्मेदारियां कृष्ण के प्रति भूल जाएं। तो ये भावना कौन बता रहा है? पृथ्वी कह रही है परीक्षित महाराज को। तो पृथ्वी परीक्षित महाराज को ये कह रही है कि कृष्ण मेरे ऊपर पैर रखकर चलते थे, लेकिन अब वो कृष्ण ने अपना संग मुझे देना छोड़ दिया। मैं कृष्ण के विरह में हूं। और साथ ही परीक्षित महाराज ने देखा बैल जिसके 3 पैर टूटे, और गाय जो कि रो रही है, और उसके साथ में एक शूद्र सा व्यक्ति राजा का वेश पहने खड़ा हुआ है। और परीक्षित महाराज उससे पूछते हैं, तुमने इस बैल को क्यों सताया है? क्यों तुमने इसकी 3 लातें तोड़ी हैं? ना वयं क्लेश बीजानि यथा स्यूया पुरुष ऋषभा पुरुषम तम विगानीमो वाक्य भेद विमोहिता। वाक्य भेद विमोहिता, ये बड़ा कठिन है ये जान पाना कि हमारी समस्याओं का कारण कौन है, किसके कारण हमारे जीवन में कठिनाइयां आती हैं, समस्याएं आती हैं। इस बात को समझ पाना सरल नहीं है, ये बड़ा कठिन है इस बात को समझ पाना। कोई भी सरलता से इस बात को नहीं समझ सकता। भगवान कृष्ण भी गीता के 4थे अध्याय में कहते हैं इस बात को, कर्मणो गहना गति, the intricacies of karma is very complicated। बड़ी कठिन है कर्म की गतियों को समझ पाना। तो अगर सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि इस परिस्थिति में ये कहा जाए, इस शूद्र ने उसे सताया है, और हम ये कहें हमें कोई सताता है, हमें कोई कष्ट देता है, तो भागवतम का निर्णय है 2 कारण हैं हमारे कष्टों के, एक प्रत्यक्ष और दूसरा परोक्ष, डायरेक्ट इनडायरेक्ट। और प्रत्यक्ष और परोक्ष कारण हमारे कष्ट का है हमारे खुद के कर्म। हमारे कर्मों के माध्यम से ये कष्ट हमारे जीवन में आते हैं। अब कोई अगर हमें दिखाई देता है कष्ट देता हुआ, तो तुरंत हम उंगली उठाकर उसको कहते हैं कि तुम्हारी वजह से मेरे जीवन में कष्ट आया है। लेकिन परीक्षित महाराज कहते हैं, धर्मम भ्रमषि धर्मज्ञा धर्मो असि वर्ष
रूप दृक् यत् अधर्म कृत स्थानम शुचाक्षपि तत् भवेत् यत् अधर्म कृत स्थानम शुचाक्षपि तत् भवेत्। भागवतम का कहना है कि अगर कोई व्यक्ति आपको दुख देता है वो तो गलत है, और अगर आप उसके ऊपर उंगली उठा के कहते हो तुम दुख देते हो तो तुम भी गलत हो। कष्ट देने वाला गलत, और ये आरोप करना कि तुम्हारे कारण मेरे जीवन का कष्ट है, और आरोप करने वाला भी गलत है। आरोप करने वाले को भी भागवतम कहती है गलत है, और कष्ट देने वाला नरक जाएगा, जो आरोप देगा वो भी नरक जाएगा, उसको भी नरक के मार्ग को प्राप्त करना होगा। और ये चर्चा कह रहे हैं कौन? वो बैल। तो जब परीक्षित महाराज ने पूछा तुम्हारे इस स्थिति का कारण कौन है, तो वो कहते हैं परीक्षित महाराज मेरे खुद के कर्म, मेरे खुद के कर्म मेरे परिस्थिति का कारण है। तो अगर मैं किसी को आरोप करूं अपनी परिस्थिति के कारण, तो मैं भी उतना ही गलत हूं जो मेरे को कष्ट देने वाला है। हर व्यक्ति के जीवन में कुछ ना कुछ सुख और दुख हमेशा लगा रहेगा। कोई भी सुख और दुख से अछूता नहीं है इस संसार में। लेकिन जब दुख आता है तो हम ऐसा सोचते हैं कि हमारे जीवन में ही सबसे ज्यादा दुख है, सबसे अधिक दुखी हम ही हैं इस संसार के अंदर। जैसे एक बहुत बड़ा कंजूस व्यक्ति था, और वो कंजूस व्यक्ति दूसरे का पैसा चुराता हुआ पकड़ा गया। तो राजा ने उसको बुलाया, देखो भाई तुमने आज हद कर दी, दूसरे को ठगा है, तो तुम्हें सजा दी जाएगी। 3 ऑप्शंस, एक चुनाव करो। पहली सजा 50,000 रुपए दो। कंजूस ने सोचा मरना बेहतर है 50,000 से देने से, मर जाऊंगा लेकिन 50,000 ले दूंगा। बोला दूसरा चुनाव क्या राजा? बोला 50 कोड़े खाने पड़ेंगे। बोला बड़ा कष्ट होगा इस पर। तीसरा बोला 5 किलो घी पीना पड़ेगा। बोला ये बहुत बढ़िया, ठीक है 5 किलो घी पी लूंगा। बोला इससे सेहत भी बनेगी और सजा भी। क्या ये क्या सजा दे दी? बोला 5 किलो घी लाओ। तो उसका मुंह खोला गया और घी पिलाने लगे उसको। और जब घी पिलाने 1 लीटर पी गया, 2 किलो, 3 किलो, पूरा पेट भर गया, फूल गया, मर जाऊंगा, अब नहीं पी पाऊंगा, बस 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 रोक दो। बोला नहीं, तो दूसरी सजा 50 कोड़े पड़ेंगे। बोला ठीक है वो खा लेता हूँ। तो 50 कोड़े मारने लगे, 1 2 3 4 5 और 30 तक पहुंचा। नवल मोहन बोला और नहीं सहन होता। बोला 50,000 दो। 50,000 दे दिए। बोला पहले ही दे दिया होता तो इस सबसे नहीं उससे पहले से ही बच जाता, इससे पहले से ही निकल जाता। तो उसी प्रकार से जब हम कृष्ण का आश्रय लें अपने जीवन में, तो हमारे कष्ट, जो हमारे पाप हैं, वो हमारे कष्टों के कारण नहीं बनते। तो परीक्षित महाराज ने तुरंत तलवार निकाली और उस व्यक्ति को जो शूद्र समान दिखता था, मारने के लिए, उसका सर अलग करने के लिए तलवार चलाने जा रहे थे। तो वो था कलियुग, वो कली पुरुष था, और वो कलियुग परीक्षित महाराज के चरणों को पकड़कर बैठ गया। मैं भी तो आपकी प्रजा हूं, आप अपनी प्रजा को बचाने के लिए मुझको सजा दे रहे हैं, लेकिन मैं भी तो आपकी प्रजा हूं। तो कली जब परीक्षित महाराज के आश्रय में आ गया, तो वो कहता है ठीक है मुझे क्या करना है आप बताइए। तो परीक्षित महाराज कहते हैं तुम मेरे राज्य में कहीं नहीं रह सकते, कली का मेरे राज्य में कोई स्थान नहीं है, तुम यहां से छोड़ के चले जाओ। तो कली सोचने लगा कि अरे मेरे लिए यहां कोई स्थान नहीं है। तत्मे धर्माभिरीतम श्रेष्ठा स्थानम निर्देशतुम अर्हसि यत्र एव नियतो वत्सया अतिस्तंस्ते अनुशम्मनम। कि वो कहने लगा परीक्षित महाराज, लेकिन इस पूरे ब्रह्मांड में तो आपका साम्राज्य में जाऊंगा कहां? अगर आप कहते हो आपके राज्य में मेरा स्थान नहीं है, तो इस ब्रह्मांड के अलावा कोई स्थान नहीं जहां पर आपका राज्य नहीं, तो मैं कैसे कहां जाऊंगा? मुझे कोई स्थान दो। तो परीक्षित महाराज कहते हैं 4 स्थान जहां तुम रह सकते हो।
स्थान परीक्षित महाराज ने दिए कलयुग को रहने के लिए कि तुम मेरे राज्य में नहीं, इन 4 स्थानों में निवास कर सकते हो। तो वो 4 स्थान बताते हैं, अभयारीता तद तस्मै स्थानेक अलय ददौ द्यूतम पाणम स्त्रिया सूना यत्र अधमस चतुर्विधा 4 स्थान। कौन से? द्यूतम, जहां जुआ खेला जाए, पाणम यानी कि जहां नशा किया जाए, स्त्रिया जहां अवैध संबंध किया जाए, सूना जहां मांस खाया जाए। इन 4 स्थानों में कली निवास कर सकता है। इसीलिए हम इस्कॉन में क्या कहते हैं, 4 रेगुलेटिव। तो ये कोई इस्कॉन के नियम नहीं है, ये भागवतम के नियम, श्रीमद् भागवतम के नियम। द्यूतम पाणम स्त्रिया सूना, क्योंकि इन 4 स्थानों पे कलियुग को स्थान दिया गया। तो जहां पर ये 4 काम होंगे वहां कली निवास करेगा। इसीलिए इन 4 चीजों को हम रोक देते हैं, अपने जीवन में प्रवेश नहीं करने देते, ताकि कलियुग प्रवेश नहीं करे हमारे जीवन में। इस कारण से तो जब ये सुना उस कली पुरुष ने, तो वो कहता है, पुनश्चा यच्मन्नया जत्र रूपम अदत् प्रभो ततो अनिरितम मदमकम राजो वैरम च पंचमम। तो फिर से वो प्रार्थना करने लगा, अरे परीक्षित महाराज, आप 4 स्थान दे रहे हैं मुझे रहने के लिए, लेकिन आपके साम्राज्य में तो ये 4 काम कोई करता ही नहीं है, मैं कहां जाऊंगा? तो फिर पंचमन 5वां स्थान दिया, गोल्ड। गोल्ड का मतलब पैसे से, वेल्थ, कि जहां वेल्थ होगा, पैसा होगा, वहां पे कली रहेगा, क्योंकि आप मिसयूज करेंगे उसका बाकी 4 काम करने के। जहां पैसा होगा वहां पे कली क्या करेगा? कली मतलब कला का युग, विवाद। इसलिए प्रभुपाद जी ने इस्कॉन के लिए एक नियम बनाया कि जैसे ही पैसा आए कृष्ण की सेवा में लगा देना, उसे प्रिजर्व करके मत रखना, क्योंकि पैसा रहेगा तो झगड़ा होगा, कली वहां हो जाएगा। तो इससे पहले कली आए उसको इन्वेस्ट कर दो कृष्ण के मैसेज को ब्रॉडकास्ट करने में, कृष्ण की ऑपुलेंट सेवा करने के लिए, उसको प्रिजर्व करके कभी मत रखना। तो कली को 5वां स्थान दिया रहने के लिए। इस प्रकार से इन 5 स्थानों में कली पुरुष, कलयुग अपना प्रभाव दिखाता है। तो हम अगर कली के प्रभाव से मुक्त रहना चाहते हैं तो हमें क्या करना चाहिए? नशा नहीं, अवैध संबंध नहीं, जुआ नहीं, मांसाहार नहीं, और अपनी आय के कुछ अंश को भगवान की सेवा में लगाना चाहिए। तो जब हम इन 5 कार्यों को इस प्रकार से करेंगे अपने जीवन में, तो कली हमारे विचारों को, हमारे मन को, हमारे जीवन को, हमारे परिवार को, हमारे घर को प्रभावित नहीं कर पाएंगे। आप उससे सुरक्षित रह पाएंगे। एक व्यक्ति मृत्यु के करीब था, मरने जा रहा था, और यमदूत उसको लेने के लिए आ गए, और यमदूत कहते हैं, देखो तुमने कुछ पुण्य भी किए हैं और तुमने कुछ पाप भी किए हैं, और अब दोनों का परिणाम तुमको डिफरेंट मिलेगा। बताओ पहले कहां जाना है तुमको? पुण्य का परिणाम स्वर्ग जाओगे, पाप का परिणाम नरक जाओगे। तो बोला, ये स्वर्ग और नरक होता कैसे? जरा दिखाइए मुझको कैसा होता है, थोड़ा बताइए। कभी तो मैं बोलूंगा आपको कहां जाना है, मुझे कोई ट्रेलर है आपके पास, कोई वीडियो लाया, कुछ दिखा सको, कोई इमेजेस वगैरह, कुछ डेमोन्स्ट्रेशन कोई? तो यमदूतों ने स्वर्ग का ट्रेलर दिखाया। अप्सराएं नाच रही हैं, सब सोमरस पी रहे हैं, सभी लोग बड़े युवक नजर आ रहे हैं, सभी लोग बड़े खुश हैं, प्रसन्न हैं, ऐसा चल रहा है सभी। तो उस व्यक्ति ने देखा। अब नर का ट्रेलर दिखाया, तो नर का ट्रेलर देख के वो हैरान रह गया, सभी नशा कर रहे हैं, वैसे संबंध बना रहे हैं, जुआ खेल रहे हैं। बोला, ये तो दिल्ली जैसा है। बोला, यहीं जाना है मुझको, वहां नहीं जाना, यहीं जाना है मुझको। तो यमदूत ले गए उसको नर्क में, और जब नर्क में ले गए तो घुसते ही यमदूत उसकी खाल उतारने लगे। बोला,
ये चीटिंग है, ट्रेलर कुछ दिखाया था, कर कुछ रहे हो मेरे साथ, हाँ ये चीटिंग है। तो यमदूत बोले बेटा वो नरक का एडवर्टाइजमेंट था, एडवर्टाइजमेंट थोड़ी सारी बात बताई जाती है, जब आप खरीदते हैं तो इसलिए तभी बात समझ में आती है ना कि क्या खरीदा है हमने। तो उसी प्रकार से हम भी इस एडवर्टाइजमेंट को देखकर इस कलयुग में तो आ गए, लेकिन अब इसके प्रभावों से हम प्रभावित हो रहे हैं। और परीक्षित महाराज चाहते थे कि उनकी प्रजा उनके शासन में कोई भी इस कली के प्रभाव से प्रभावित न हो। ये लीडर है, इसे वास्तविक नेता कहा जाता है, कि उनकी चेतना को भी उनके जीवन के उद्देश्य को बनाए रखने के लिए ये राजा थे जो चिंतित थे कि ये प्रजा अंत्यंत भगवान को कैसे पाएगी। अगर अब आज देखिए कैसी पॉलिसीज और कैसे लॉस बनाए जाते हैं लोगों को माया में और फंसाने के लिए, बजाय कि भगवान की तरफ उनको एनकरेज करने के लिए, प्रोत्साहन देने के लिए ऐसी ऐसी चीजों की प्रोडक्शन की जाती है, ऐसे काम किए जाते हैं, ऐसी चीजों को सपोर्ट किया जाता है कि जिससे लोग इस माया के संसार में आकर्षित होकर यहीं घूमते हैं, यही सुविधाओं में फंस जाए। लेकिन भागवतम में परीक्षित महाराज ऐसा उदाहरण दे रहे हैं, प्रस्तुत कर रहे हैं कि एक आदर्श नेता का क्या चरित्र है और उसकी क्या जीवन शैली है। तो इसलिए भागवतम की वाणी हमें कलयुग के प्रभाव से मुक्त रखती है। भागवतम की वाणी को प्राप्त करके हम कलयुग के जो कल्मश हैं उनसे दूर हो जाते हैं, उनसे वंचित रह जाते हैं, उसके प्रभाव से मुक्त हो जाते हैं। तो इसीलिए चैतन्य भक्ति विनोद ठाकुर जी ने कहा, यदि कली कुकुर चाहो रे श्री सचिनंदन गाम रे। अगर आप कली नामक कुत्ते से छुटकारा पाना चाहते हो तो क्या करना चाहिए? श्री सचिनंदन के नामों का गायन करना चाहिए। और जब हम श्री सचिनंदन के नामों का गायन करेंगे तो फिर ये जीवन सफल होगा। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम राम राम। राज्य का भ्रमण करते हुए देखा धर्म और पृथ्वी देवी दोनों खड़े रो रहे थे, विलाप कर रहे थे। और परीक्षित महाराज उन दोनों को रोता देखकर चिंतित थे कि इनकी ये दशा किसने की, किस कारण से ये दोनों इस दशा में पहुंचे। और उन्होंने पाया कि कली पुरुष इन दोनों की इस दशा का मुख्य कारण था। और फिर उन्होंने 5 स्थान कलयुग को दिए रहने के लिए, जहाँ मांस खाया जाए, जहाँ जुआ खेला जाए, जहाँ नशा किया जाए, जहाँ अवैध संबंध बनाए जाए और जहाँ गोल्ड सोना हो। तो इन 5 स्थानों को प्रदान किया कली को रहने के लिए परीक्षित महाराज ने। उसके बाद परीक्षित महाराज ने धर्म के चारों स्तंभों को, यानी कि धर्म 4 पिलर्स के ऊपर खड़ा है, और उसी तरह से अधर्म भी 4 पिलर्स के ऊपर खड़ा है। तो अधर्म के 4 पिलर्स हैं मांस, नशा, अवैध संबंध और जुआ। और धर्म के 4 पिलर्स हैं सच्चाई, शुद्धता और स्वच्छता और दया। तो 4 धर्म के स्तंभ और 4 अधर्म के स्तंभ। तो जब हम धर्म के एक स्तंभ को तोड़ेंगे तो अधर्म के एक स्तंभ की स्थापना होगी, और जब हम अधर्म के स्तंभ को हटाएंगे तो धर्म के स्तंभ की स्थापना होगी। तो परीक्षित महाराज ने अपने सारे राज्य के अंदर धर्म के चारों स्तंभों की स्थापना की, और भूदेवी यानी कि उस गाय के आंसुओं को भी पोंछा। और इसके बाद श्रीमद् भागवतम अब एक नए प्रकरण के लिए तैयार होती है, यानी कि अब एक नया प्रसंग इसके अंदर आरंभ होने जाता है।
कि जहाँ पे परीक्षित महाराज का जीवन की चर्चा आगे बढ़ती है। तो अब दृश्य है सूत गोस्वामी, जो कि शुकदेव गोस्वामी से कथा सुनने वाले ऋषियों में से एक ऋषि थे। और वो सूत गोस्वामी नैमिषारण्य में इसी भागवतम की कथा को शुकदेव गोस्वामी से सुन के उन ऋषियों के लाभ के लिए दोहरा रहे हैं। और इस कथा में वो अनेक कई बड़े बड़े देव आदि भी आमंत्रित होते हैं। और सूत गोस्वामी इसे कहते हुए कहते हैं कि जहां पर श्रीमद् भागवतम की चर्चा है वहां पर भय का निवास नहीं रह सकता। तो श्रीमद् भागवतम एक जीव को अभय दान देता है, उसके जीवन से भय को समाप्त कर देता है। और ये वास्तविकता है कि जो भी व्यक्ति भागवतम को नियमित रूप से पढ़े, सुने, समझे, अपनाए, उसके जीवन से सभी प्रकार के भय स्वाभाविकता समाप्त हो जाते हैं। पर क्यों है ऐसा भागवतम में कि जो इसे सुने, बोले, पढ़े, समझे, अपनाए, उसके जीवन से सभी प्रकार के भय दूर हो जाएंगे? क्योंकि सूत गोस्वामी ने जब नैमिषारण्य में सभी ऋषियों को इस भागवतम की कथा को सुनने के लिए जब बुलाया और वो दूर दूर से आए, एकत्रित हुए, तो उसमें एक थे यमराज जी स्वयं। तो स्वयं यमराज जी भी श्रीमद् भागवतम सुनने के लिए आए। यमराज जी हमेशा कोई ना कोई मौका देखते हैं कि जब वो कृष्ण के गुणगान को सुन सकें। तो जहां यमराज खुद बैठे हों वहां डर कैसे हो सकता है? तो जब यमदूत आते हैं ऐसे स्थान पे तो यमराज जी कहते हैं वो टच नहीं करना, जाओ यहाँ से, ये स्थान पे मत आओ, उस स्थान पे जाओ जहाँ पर कृष्ण और भागवतम की चर्चा नहीं है। जैसे जनक महाराज सुन रहे थे कथा, तो प्रतियोगिता चल रही थी। कुछ साधुओं में जनक महाराज और कुछ साधु लोग बैठकर कथा सुन रहे थे और सबको, साधुओं को एक आपस में द्वेष की भावना थी कि जनक महाराज को इतनी प्रिविलेज क्यों दी जा रही है इस कथा में, उनको इतनी इंपॉर्टेंस क्यों दिया जा रहा है। तो जो जनक महाराज को लेकर इस प्रकार से जब कठिनाई उत्पन्न हो रही थी, तो एक सूचना भिजवाई गई सभा में साधुओं के लिए कि जिस स्थान पे साधु लोग रह रहे थे वहां पर आग लग गई है। और जब आग लग गई थी तो सभी साधु लोग कथा को छोड़कर भागे, देखने के लिए कि उनके सामान तो बचे हैं कि नहीं। अभी साधु के पास क्या सामान है? उनका धोती कुर्ता, बीड़ बैग और क्या, तिलक, हो सकता है एक आईपॉड भी हो कथा सुनने के लिए। तो साधु लोग सभी भाग गए वहां से कथा छोड़ के। और फिर अगली बार जब जनक महाराज को बताया गया कि अरे आपके महल में आग लग गई और आप यहाँ बैठे कथा सुन रहे हो, तो जनक महाराज बोले जाने दो, इस कृष्ण कथा के सामने कुछ भी महत्वपूर्ण नहीं है। तो कैसे भक्त कथा सुनते हैं भय रहित हो जाते हैं? क्योंकि स्वयं सूत गोस्वामी ने यमराज जी को इनवाइट किया और यमराज जी स्वयं उस नैमिषारण्य में ऋषियों के साथ बैठ के भागवतम का श्रवण कर रहे थे। और यमराज जी पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं। जब हम भगवान के गुणगान को सुनते हैं तो वो पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं कि सुनते वक्त एटलीस्ट हमारे जीवन से सभी चिंता दूर चली जाएगी, हमारी सभी जो तनाव है वो दूर चले जाएंगे। तो इसलिए हर क्षण ही सुनते रहना चाहिए। ऐसा 24 घंटा ही ऐसा बना लेना चाहिए कि हम सुनते रहें। इसलिए श्रील प्रभुपाद जी के ऑडियो लेक्चर्स रिकॉर्डेड है, तो अपने घर में हमेशा उन्हें ऑन रखिए और साथ साथ काम करते रहिए, उसे बैकग्राउंड में चलने दीजिए। नहीं तो प्रभुपाद के मंत्र रनर्स हैं जिसमें मंत्र ध्वनि प्रभुपाद की वाणी से
उसे 24 आवर्स ऑन रखिए और अपने जीवन का कार्य भी करते रहिए साथ साथ, और उस वाणी को भी अपने कानों में आने दीजिए। तो 24 घंटे अपने जीवन को ऐसा बना लेना चाहिए कि हमेशा हम भगवान के गुणगान से जुड़े रहें, और तभी हम भय मुक्त जीवन जी सकते हैं। तो सूत गोस्वामी से नैमिषारण्य के ऋषियों ने कई प्रश्न किए, और सूत गोस्वामी इन सारे प्रश्न करने वाले ऋषियों को एनकरेज करते हुए कहते हैं कि जो आपने प्रश्न किए हैं ये प्रश्न बड़े अद्भुत हैं, ये बहुत विशेष हैं, लेकिन मैं योग्य वक्ता नहीं। तो सूत गोस्वामी अपनी विनम्रता को प्रदर्शित करते हैं, मैं योग्य वक्ता नहीं हूँ, और वो समझाते हैं कि वो क्यों नहीं है योग्य इन प्रश्नों का उत्तर देने के लिए। तो वो कहते हैं कि जैसे सूर्य के प्रकाश में कभी हमको डस्ट पार्टिकल्स दिखाई देते हैं, सन पार्टिकल्स, या फिर रेत के कण, या फिर आकाश के तारे। तो सूत गोस्वामी कहते हैं कि कोई हो सकता है आकाश के तारों को गिन सके, इन सन पार्टिकल्स को काउंट कर सके, पूरी पृथ्वी पे कितनी रेत है उसके कणों को काउंट कर सके, लेकिन कृष्ण का गुणगान नहीं किया जा सकता असीमित मात्रा में, क्योंकि कृष्ण स्वयं असीमित है, इसीलिए उनका गुणगान भी असीमित है। तो एक बद्ध जीव सीमित है जो, और वो सीमित जीव असीमित भगवान के गुणगान को करने में असमर्थ है। जैसे अनंत शेष, जिसपे भगवान अनंत शेष की सर्प की शैया पे भगवान लेटते हैं। सांप के शरीर को बहुत कूल बताया गया, ठंडा होता है, और भगवान जो है अनंत शेष को अपना आसन बनाया हुआ है। आजकल कलयुग में इतने सारे भगवान लोग आकर अपने आप को बोलते हैं कि हम भगवान के अवतार हैं, तो उनके पास एक सांप भेजना चाहिए, बोले इस पे लेट के दिखाओ जरा। देखो भगवान तो अनंत शेष पे हमेशा लेटे रहते हैं, जरा फिर थोड़ी देर लेटो, जरा फिर पता चलेगा आप कितने भगवान हो कितने हो। तो सूत गोस्वामी कहते हैं कि अनंत शेष भी अपने अनंत फनों से कृष्ण का गुणगान अनंत कोटि समय से कर रहे हैं, लेकिन फिर भी वो गुणगान खत्म होने को ही नहीं आ रहा है। तो भगवान की अनलिमिटेड क्वालिटीज है और वो गुणगान समाप्त नहीं हो रहा है, तो फिर मैं कैसे उन भगवान के दिव्य गुणों का बखान कर पाऊंगा। तो सूत गोस्वामी इस चर्चा को आरंभ करते हुए अब परीक्षित महाराज के जीवन के एक नए मोड़ की चर्चा प्रस्तुत करते हैं, और वो कहते हैं कि एक बार परीक्षित महाराज आखेट के लिए गए, और उस आखेट के दौरान उनको बहुत प्यास लगी, और उनको जब बहुत प्यास लगी उस आखेट के दौरान, तो परीक्षित महाराज जल की खोज करने लगे, लेकिन उस वन में उन्हें कोई जल का स्रोत चारों दिशाओं में खोजने के बाद भी नजर नहीं आया। और उन्होंने एक आश्रम देखा जहां पर ध्यान करते थे बड़े शुद्ध साधु, जिनका नाम था शम्यक मुनि, शम्यक ऋषि। तो ये शम्यक मुनि वहां पर ध्यान करते थे, और शम्यक ऋषि के आश्रम में वो इस आशा से प्रवेश कर गए कि मुझे प्यास बुझाने के लिए कुछ जल मिलेगा। और हम सुन चुके हैं परीक्षित महाराज की क्या गुण है, वो विष्णु रात है, वो महाभागा है, वो महाभागवत है, वो पांडवों के वंशज है, वो पूरी पृथ्वी के सम्राट है, और उनके राज्य में कलयुग को रहने के लिए कोई स्थान नहीं था। यानी कि हम सोच सकते हैं सब तरफ धर्म की स्थापना थी, सब लोग धर्म परायण थे, ऐसे परीक्षित महाराज राजा थे। और ऐसे गुणवान राजा प्यास बुझाने के लिए ऐसे महान राजा पांडवों के वंशज वो प्रवेश कर रहे हैं शम्यक ऋषि के कुटिया में, और देखते हैं कि शम्यक ऋषि ध्यान की मुद्रा में बैठे हैं, और वो ध्यान लगाकर बैठे हैं, और उन्हें राजा के आने का कोई आभास नहीं हुआ, और उन्हें उनकी उपस्थिति का कोई अनुभव नहीं हुआ। लेकिन राजा ऐसी अपेक्षा कर रहे थे
कि उनको एक्नॉलेज किया जाएगा, उनको कुछ पूछा जाएगा, सम्मान दिया जाएगा और साथ में उनके लिए कुछ सदाचार, कुछ पालन किया जाए। साधारण व्यक्ति भी अगर आपके पास आए तो आप उसे कुछ ना कुछ पूछते हैं, बैठने का आसन देते हैं, कुछ नहीं है देने के लिए तो जल पिलाते हैं। लेकिन यहाँ पर कौन आए हैं? परीक्षित महाराज आए हैं, कोई साधारण व्यक्ति नहीं आए। और वो परीक्षित महाराज जो हैं शमीक ऋषि के आश्रम में अपनी प्यास बुझाने के लिए आए, लेकिन शमीक ऋषि ने इस बात का कोई आभास नहीं होने दिया कि वो जान पाए कि परीक्षित महाराज आए हैं। और परीक्षित महाराज ने क्रोध में पास में एक मरा हुआ सांप देखा और उसे उठाकर गले में डाल दिया शमीक ऋषि और डाल के वहां से वापस अपने महल की ओर चले गए। अब यह प्रश्न आता है कि वो परीक्षित महाराज ब्रह्मास्त्र के तेज को सहन कर पाए, जो कि असहनीय है। तो ब्रह्मास्त्र का तेज सहन नहीं किया जा सकता, ब्रह्मास्त्र के तेज को सहन कर पाए, लेकिन वो प्यास को कंट्रोल नहीं कर पाए। बड़ी आश्चर्य की बात है कि जो व्यक्ति ब्रह्मास्त्र के तेज से भयभीत ना हो और वो सिर्फ क्रोधित हो जाए इसलिए कि उसको प्यास लगी थी और वो आश्रम में गए थे और उनको किसी ने पानी के लिए नहीं पूछा, तो कैसे संभव है कि वो परीक्षित महाराज जिन्होंने कली को कंट्रोल कर दिया और कली को अपने राज्य में प्रवेश नहीं करने दिया, वो कली के प्रभाव में आ गए। कली अपना प्रभाव उन वस्तुओं पे दिखाता है जो भगवान की सेवा में उपयोग नहीं की जाती। जैसे हम कह रहे थे कि 5वां स्थान परीक्षित महाराज ने कली को दिया था गोल्ड, सोना। तो जब सोना कृष्ण की सेवा में उपयोग नहीं किया जाएगा तो वहां पर कली उस पर अपना प्रभाव दिखाता है। लेकिन जो वस्तुएं कृष्ण की सेवा में लगा दी जाए उनके ऊपर कली का प्रभाव नहीं रहता। एक रशिया में, यूक्रेन में एक व्यक्ति भक्त बने और भक्त बनने के बाद वो सीखने लगे कि हमारी आय का जो साधन है वो स्वच्छ होना चाहिए, वो पाप के पैसे से नहीं आना चाहिए। और वो एक एडवर्टाइजिंग एजेंसी रन करते थे और ज्यादातर उनके पास एडवर्टाइजिंग में टोबैको और वाइन कंपनियां आती थी, वाइनरीज थी जो एडवर्टाइजमेंट के कॉन्ट्रैक्ट्स उनको देती थी। तो उनका अधिकतर पैसा इन दो क्षेत्रों से आता था। तो उनको विचार करने लगे कि अरे ये तो नियम तोड़ना है, नशा नहीं करना, और उसको एनकरेज करने के लिए मैं अपनी क्रिएटिविटी यूज करता हूँ और उसके पैसे से अपना जीवन चलाता हूँ। सो वो विचार करने लगे कैसे मैं इन कॉन्ट्रैक्ट से बाहर निकलूं। तो अब जब भी कोई ऑर्गेनाइजेशन इस बैकग्राउंड से उनको अप्रोच करती थी, वो प्रपोजल देते थे 10 टाइम हायर, मार्केट रेट से 10 गुना आगे का बढ़ा के। तो ऐसी कंपनी बार बार उनको अप्रोच करने लगी और वो रिजेक्ट किए जा रहे थे। तो उन्होंने 10 गुना आगे बढ़ाकर प्रपोजल प्रेजेंट किया, 10 गुना ज्यादा दाम मार्केट से दिया। तो ये कंपनी ने एक्सेप्ट कर लिया और वो हैरान रह गए कि कोई पागल भी इसको एक्सेप्ट नहीं करेगा जो मैंने प्राइस कोट किया है, लेकिन फिर भी एक्सेप्ट कर लिया। और वो बोलने लगे काम हमें तुम्ही से कराना है और किसी से नहीं। तो ये सोचने लगे भी मैं क्या करूं, मैं इस पाप के पैसे को नहीं चाहता, लेकिन ये पाप का पैसा मेरे पास आए जा रहा है, कैसे रोकूं। तो उन्होंने भक्तों से कंसल्ट किया कि क्या करना चाहिए ऐसी परिस्थिति में, इस पैसे का क्या किया जाए। तो भक्त भी ऐसे पैसे को नहीं ले सकते। अगर कोई साधु भी ऐसे पैसे को हाथ लगाएगा जो पाप से आया है, उसका भी फॉल डाउन हो जाएगा। इसीलिए आप आए दिन अखबार में पढ़ते होंगे कोई साधु जेल चला गया, किसी को कुछ आरोप में पकड़ा गया, किसी को कुछ किया। ये सब इसी कारण से, ये पाप का पैसा हजम नहीं कर पाते और इस वजह से गिर जाते हैं अपने स्तर से। तो फिर ऐसी लक्ष्मी को
जो पाप की कमाई हो सिर्फ 2 जगह इन्वेस्ट किया जा सकता है भगवान की सेवा में। 1 ग्रंथों के वितरण करने में, 2 भगवान के अर्चा विग्रह की डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। इसके अलावा जो भी इस पैसे को हाथ लगाएगा वो उस पाप का भागी बनेगा। तो कली को भगाने वाले वो परीक्षित महाराज कैसे कली के इन्फ्लुएंस में आ गए, कैसे कली के प्रभावित हो गए। तो ये आश्चर्य है अपने आप में कि किस प्रकार से परीक्षित महाराज अपनी प्यास को कंट्रोल नहीं कर सके, जो कि ब्रह्मास्त्र के तेज को नियंत्रित कर पाए लेकिन प्यास को नियंत्रित नहीं कर पाए। तो ये स्पष्ट रूप से भगवान कृष्ण की व्यवस्था है। तो भगवान कृष्ण के अरेंजमेंट से हमें ऐसा दिखाई देता है कि परीक्षित महाराज ऐसी परिस्थिति में फंसे, क्योंकि गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टो मत्ता स्मृति ज्ञानम अपोहनम च वेदेश्च सर्वे अहम एव वेद्यो वेदांत कृत वेदविद एव चाहम। तो भगवान कृष्ण कहते हैं कि मैं हर एक के हृदय में विद्यमान हूँ। स्मृति और ज्ञानम अपोहनम, रिमेम्बरेंस देना और फॉरगेटफुलनेस देना, दोनों मेरे कंट्रोल में है। तो अगर भगवान हमको कुछ बुलाना चाहते हैं तो अभी आपने अनुभव किया होगा इस बात को। आपकी कोई वस्तु जिसे आप रेगुलर यूज करते हैं, आप खुद रखते हैं और आप याद नहीं कर पाते कहाँ रखा है। आप हर जगह शांत हैं, कबर्ड, बैग, हर जगह देखते हैं इधर उधर कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया, और खुद रखा है और आप जानते हैं कहाँ रखा है लेकिन आप नहीं ढूंढ पा रहे होते। फिर अचानक कोई वस्तु फिर से मिल जाती है आपको। तो ये क्या है? भगवान कहते हैं ज्ञानम अपोहनम च, स्मृति और विस्मृति दोनों मैं देता हूं, दोनों का कारण मैं। तो उसी प्रकार से परीक्षित महाराज को विस्मृति देना के कारण भी ये सब भगवान कृष्ण की कुछ अरेंजमेंट थी कि कुछ ऐसा होने जा रहा था जिसके लिए परीक्षित महाराज अब एक माध्यम बनने जा रहे हैं। सो परीक्षित महाराज ने जब अपनी उपेक्षा देखी तो उनके मन में विचार आया कि मेरा अपमान किया गया है, मुझे भी बदला लेना चाहिए, और इस कारण से उन्होंने मरा हुआ सांप डाल दिया। वो सोच रहे थे कि ये दिखावा कर रहा है समाधि में होने का, ये वास्तव में समाधि में है, ऐसा उनके मन में विचार आ रहा था। और जब ये बात अभी समाज उनके शमी ऋषि के गले में सर्प डालने के बावजूद भी शमी ऋषि ध्यान में ही बैठे रहे, उनका ध्यान अभी भी नहीं टूटा और ना ही उनको पता चला कि उनके गले में क्या डाला गया और क्या हुआ। परीक्षित महाराज आए और वो नाराज होकर बाहर चले गए, इस बात की कोई उनको खबर नहीं हुई। लेकिन शमी ऋषि का जो पुत्र था श्रृंगी, अहो अधना पलनम क्लिबम बलि भुजम इवा स्वामिने अघम यत् दशनम द्वारपम सूनामिवा। तो वो श्रृंगी कहता है, देखो इन शासकों के मन में कितना पाप आ गया है। ये छोटा सा बच्चा है ब्राह्मण पुत्र, इन शासकों के मन में कितना पाप आ गया है कि जैसे एक स्वामी कुत्ता रखता है अपने घर के बाहर ताकि वो कुत्ता उस स्वामी की रक्षा करेगा संकट में, अब वो कुत्ता स्वामी से सम्मान की अपेक्षा करे तो ये कैसी बात है। तो परीक्षित महाराज की तुलना एक कुत्ते से कर रहे थे और शमी ऋषि की तुलना एक स्वामी से कर रहे थे कि परीक्षित महाराज जैसा कुत्ता, यानी कि जो एक क्षत्रिय ब्राह्मणों की रक्षा के लिए बना है। तो क्षत्रिय का कार्य ब्राह्मणों को रक्षा देना है, और वो क्षत्रिय जो कि सबऑर्डिनेट है ब्राह्मण के, लेकिन वो ब्राह्मणों से सम्मान की अपेक्षा कर रहा है। ये कैसा समय आ गया है, ये 5 वर्ष का बालक एक छोटा श्रृंगी ऐसा बोल रहा था। वो कहता है, ब्रह्मणे षट् बंधुर ही गृहफलो नृतूपे शक्ता तथा प्रिया त्वष्ट शब्दम भोक्तम अर्हति।
तो वो कहते हैं देखो इन राजाओं की परंपरा को, इन लोगों को दरवाजे पे बंधे रहना चाहिए, लेकिन ये दरवाजा खोल के अब स्वामी के साथ उसकी प्लेट में खाने की इच्छा करते हैं। तो ऐसा श्रृंगी परीक्षित महाराज के बारे में बोल रहे थे। तो श्रृंगी जानते थे इस बात को कि परीक्षित महाराज कौन है, वो जानते थे इस बात को कि परीक्षित महाराज प्यासे थे, वो जानते थे कि उनके पिता ने परीक्षित महाराज को अटेंड नहीं किया, लेकिन फिर भी श्रृंगी कहते थे कि ये परीक्षित महाराज की गलती है, उनके पिता की गलती नहीं है। तो इस कारण से श्रृंगी ने अपनी शक्ति का दुरुपयोग करते हुए, ब्राह्मणों के पास ऐसी विशेष शक्ति थी कि जो वो शब्द बोलते थे वो सत्य हो जाते थे, और श्रृंगी ने इस शक्ति का उपयोग करते हुए परीक्षित महाराज को श्राप दिया कि 7 दिन 7 रातों में तक्षक नाम का सर्प आके आपको डसेगा और आपकी मृत्यु का कारण बन जाएगा। और इस दिन से आज तक ब्राह्मणों की वो शक्ति चली गई, उनके शब्दों में शक्ति समाप्त हो गई जब से उन्होंने शक्ति का दुरुपयोग किया। तो कोई भी शक्ति, कोई भी साधन वो भगवान की सेवा के लिए मिला है हमें, अगर हम उसको मिसयूज करेंगे तो वो हमारे हाथ से चला जाएगा। और ऐसे बहुत से भक्तों का साक्षात्कार है। भक्त हमें बताते हैं कई बार कि जैसे उनको ऑफिस में बहुत समय मिलता था, लेकिन उस समय को वो दुरुपयोग करते थे सोने में, गप्पे लगाने में, व्यर्थ करने में। भक्ति में होते हुए भी उस टाइम को यूटिलाइज नहीं करते थे कृष्ण के लिए। उनके पास ऐसी जॉब, ऐसे प्रोफाइल से जहां पर उनके पास बहुत समय रहता था, तो कुछ ही समय में उनके पास वो काम चला जाता और ऐसा काम आता है कि 24 घंटे बिजी रह जाते हैं। और ऐसे भी बहुत सारे डिवोटीज के साक्षात्कार है कि वो कृष्ण की सेवा करना चाहते थे और उनके पास समय नहीं था, लेकिन भगवान उनको ऐसी व्यवस्था में डालते हैं कि उनको समय मिल जाता है बहुत सेवा करने के लिए। तो अगर कोई भी शक्ति जो मिली है भगवान से, अगर हम उसे भगवान की सर्विस के लिए उपयोग नहीं करेंगे तो वो टिकेगी नहीं हमारे पास, वो चली जाएगी हमसे, छीन ली जाएगी हमसे। उसी प्रकार से ब्राह्मणों के पास उनके शब्दों में शक्ति थी, लेकिन जब ये शक्ति का दुरुपयोग किया गया तब से ये शक्ति छीन गई। और ऐसा कहने के बाद, ऐसा श्राप देने के बाद श्रृंगी अपने पिता के आश्रम में गया और पिता के आश्रम में जाकर शमीक ऋषि के गले से वो मरा हुआ सांप निकाला और सांप नहीं, जाकर रोने लग पड़ा वो जोर जोर से। वो रोने लग पड़ा जोर जोर से। जब रोने लगा तो उसकी रोने की आवाज सुन के शमीक ऋषि की आंख खुली और उन्होंने जब देखा कि उनके गले में क्या पड़ा है, अब पहली बार, और जब देखा उन्होंने गर्दन घुमा के उनके गले में एक मरा सांप पड़ा है, तो उन्होंने सांप को लिया और निकाल कर फेंक दिया और अपने पुत्र से पूछा तुम रो क्यों रहे हो, तुम इतना चिल्ला क्यों रहे हो, तुम इतना रो क्यों रहे हो, क्या कारण है तुम्हारे इतने शोक का। और जब शमीक ऋषि को ये सब पता चला और ये पता चला कि उसके उत्तर में उनके पुत्र ने कैसे श्राप दे दिया इतने बड़े योग्य राजा को, इतनी छोटी सी गलती के कारण इतना बड़ा परिणाम वो डिजर्व नहीं करते थे, और वो खुद विलाप करने लगे शमीक ऋषि, ओ ये क्या कर दिया तुमने, ये क्या कर दिया तुमने, ये क्या कर दिया। और शमीक ऋषि कहने लगे अब तुम्हारे बचने का एक ही उपाय है, जो अपराध तुमने किया है, अगर परीक्षित महाराज भी तुमको श्राप दे दे तो, अन्यथा तुम्हारे बचने का भी कोई उपाय नहीं है। तुम एक बहुत भारी कर्म में पड़ने जा रहे हो, क्योंकि तुमने एक बहुत धर्मपरायण राजा के प्रति अपराध कर दिया। वो ऐसा पनिशमेंट डिजर्व नहीं करता। अगर वो तुम्हें श्राप दे दे तो तुम अपने कर्म से बच पाओगे, अन्यथा तुम कर्म से नहीं बच पाओगे। लेकिन अगले ही क्षण शमीक ऋषि कहते हैं लेकिन भगवान के शुद्ध भक्तों का स्वभाव है, वो किसी को श्राप नहीं देते, वो आई हर परिस्थिति को, चाहे उनके साथ वो न्यायोचित हो, चाहे उनके अधिकार का हनन हो, वो उसको सहन कर लेते हैं। और ये सोच के शमीक ऋषि विलाप करने लगे, रोने लगे, ये सब क्या हो गया, ये सब क्या हो गया। और वो अपने आप को
इस गलती का अधिकारी बना रहे थे। और परीक्षित महाराज को महल जाते जाते ये खबर मिल गई कि उनके साथ क्या होने जा रहा है, और उनको ये भी सूचना लग गई और ये भी आभास हो गया कि अब बहुत गंभीर घटना कुछ घटने जा रही है। तो जब परीक्षित महाराज उस कुटिया से बाहर निकले तो अंदर प्रवेश करते वक्त उस कुटिया में उनके मन में ऐसा कोई क्रोध नहीं, और कुटिया से बाहर निकलते वक्त उनके मन में कोई अहंकार नहीं। लेकिन जैसे उस कुटिया में घुसे उनकी सारी भावना बदल गई। जैसे कोई जगह कभी हिप्नोटाइज की होती है, तो जब कोई स्थान को हिप्नोटाइज किया जाता है तो आप जब उसमें प्रवेश करेंगे तो जिस उद्देश्य से उसे हिप्नोटाइज किया गया है आप उस बातों के लिए कन्विंस्ड हो जाते हैं, आप उसको स्वीकार करना शुरू कर देते हैं। तो उसी प्रकार से ये कृष्ण का हिप्नोटिज्म था। तो जब साधारण लोग इस संसार के एक दूसरे को प्रभावित कर सकते हैं हिप्नोटाइज करके, तो फिर भगवान कृष्ण क्या नहीं कर सकते हैं अगर वो कुछ करवाना चाहें तो उनके लिए कुछ भी मुश्किल नहीं और कुछ भी असंभव नहीं। तो ये सब भगवान का कुछ अरेंजमेंट होने जा रहा। तो परीक्षित महाराज जैसे बाहर आए वहां से उनके मन में एक भावना आ गई, अब कुछ सीरियस होने जा रहा है, कुछ गंभीर प्रभाव अब मेरे जीवन के अंदर आने जा रहा है। और उन्हें पता चल गया कि उनको एक ऐसा श्राप दे दिया गया है कि बस 7 दिन 7 रात के उपरांत उनकी मृत्यु होने जा रही है। और यही बात छुपी नहीं रही, क्योंकि ये पूरे पृथ्वी के सम्राट हैं, महान पांडवों के एकमात्र वंशज हैं और खुद भी इतने धर्मपरायण महाभागवत राजा हैं। तो ये बात किसी से छुपी नहीं रही और हर व्यक्ति इस बात को जान गया कि परीक्षित महाराज के साथ क्या होने जा रहा है। लेकिन जब परीक्षित महाराज को ये पता चला कि उनके साथ ये परिणाम आने जा रहा है, तो परीक्षित महाराज ने क्या किया, ये बड़ी महत्वपूर्ण बात हम सबके लिए जानने योग्य है कि परीक्षित महाराज ने ऐसे अवसर में क्या किया। और ऐसे अवसर में परीक्षित महाराज ने अपने राज्य को वहीं का वहीं तुरंत त्याग